जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए भाई, आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था हमारा, कल हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज स्टार्ट किया है। अभी साधारण ब्याज की सिर्फ एक क्लास हुई है, कल स्टार्ट किया है भाई हमने। तो चलिए भाई, स्टार्ट हो जाइए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो भैया हो जाइए रेडी। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कहाँ तक के क्वेश्चन भैया हमने कंप्लीट कर लिए थे? 8 तक के भैया क्वेश्चन कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क में दिया गया था। तो चलो भाई, पहले 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा? भैया जो दर है वो 5% वार्षिक है और 25 रुपए ब्याज मिलता है। ब्याज कितना मिलता है भैया? यहाँ से 25 रुपए का ब्याज मिलता है। 3 महीने में मूलधन कितना होगा? 3 महीने के निवेश के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा? 3 महीने में साधारण ब्याज भैया 25 रुपए मिलता है हमको। तो मूलधन बताना है, मूलधन कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, मूलधन बता देंगे। एक वर्ष में कितने परसेंट ब्याज मिलता है भैया? 5% ब्याज मिलेगा। 5%। यहां से 3 महीने में देखें ना ब्याज कितना मिलेगा। तो भैया 3 माह में ब्याज कितना मिलेगा? एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। तो यहां से ब्याज मिलेगा भैया 5/3%। कैसे? 12 की वैल्यू दी गई है तो 12/3 की वैल्यू पूछी है तो 3 गुणा में 3 चौक 12। तो ब्याज कितने परसेंट होगा? 5/4%। तो यहाँ से 3 माह में जो ब्याज मिला है हमको वो भैया 5/4% मिला है। कितना मिला है? 5/4%। ठीक। तो 5/4% मिला है ब्याज, लेकिन रुपए में कितना ब्याज मिला है? 25 रुपए। तो यहाँ से 5/4% 25 रुपए की वैल्यू होगी। और हमको मूलधन बताना है भैया। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन कितने परसेंट होता है? 100%। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आराम से सुकून के साथ भैया हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 गुणा में जाएगा और 5/4 डिवाइड में जाएगा और बटे का 4 ऊपर आकर भैया गुणा कर जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 20 की गुणा है भैया 100 से। तो यहाँ से मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा आपका 2000 रुपये। हर एक क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के करेंगे। फॉर्मूले से वैसे कोई हार्ड नहीं है, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के जाएंगे और यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के करेंगे। रेलवे 2009 में भैया आया हुआ क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से समझ लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है एक वर्ष में ब्याज की दर 5% है, मतलब एक वर्ष में 5% ब्याज मिलता है हमको। लेकिन जो मूलधन है वो 3 महीने के लिए दिया गया है। कोई राशि 3 महीने के लिए दी गई है। तो एक वर्ष में 5% का ब्याज मिलता है। तो 3 माह में भैया ब्याज मिलेगा 5/4%। 3 माह में कितना ब्याज मिलेगा? 5/4%। और हमको मूलधन बताना है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है भाई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 रुपए। 5/4% की वैल्यू 25 रुपए दे रखी है और यहाँ से 100% की वैल्यू हम आसानी से भैया निकाल लेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है तो राशि ज्ञात कीजिए। टोटल भैया ब्याज कितना है? 27,600 रुपए। लेकिन राशि कैसे कैसे दी गई भाई? पहले 3 वर्ष के लिए 4% पर, पहले 3 वर्ष के लिए भैया 4% पर। तो एक साल का ब्याज कितना है? 4%। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 12%। अगले 4 वर्ष के लिए 8% पर। तो यहाँ से अगले 4 वर्ष के लिए 8% पर भाई। ध्यान से सुकून के साथ समझेंगे भैया, नोट बाद में करेंगे। और 7 वर्ष बाद, अब वर्ष देखो कितने हो गए? 3 वर्ष ये हैं।
और 4 वर्ष ये है, 7 वर्ष हो गए। तो 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। कितने परसेंट पर? 12% पर। लेकिन कितने साल के लिए भैया, वो यहाँ देखेंगे। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज, टोटल अवधि कितनी है? 11 वर्ष है। 3 वर्ष यहाँ हो गए, 4 वर्ष यहाँ हो गए, 7। तो भैया यहाँ कितने वर्ष बचे होंगे? 11 पूरा करने के लिए यहाँ बचे होंगे 4 वर्ष, क्योंकि टोटल वर्ष 11 है। तो 3 ये 4 ये, तो यहाँ बचेंगे 4 वर्ष। अब भैया टोटल ब्याज हमारा ये आ गया। अब टोटल ब्याज रखेंगे कितने परसेंट है? 3 चौक 12% यहाँ से मिला, 4 अट्ठे 32% यहाँ से मिला, और 12 चौक 48% भैया यहाँ से मिला। एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे। पहले 3 वर्षों में ब्याज कितने परसेंट मिला? 12%। दूसरे 4 वर्षों में भैया कितने परसेंट मिला? 32%। और आखिरी के 4 वर्षों में कितने परसेंट ब्याज मिला? 48%। ये टोटल ब्याज मिला। क्यों? क्योंकि भैया मूलधन जो है वो हर साल वही मूलधन है, मूलधन नहीं बदला, मूलधन एक ही है, बस पहले 3 साल के लिए 4% पर दिया गया, अगले 4 साल के लिए 8% पर दिया गया, और अगले 4 वर्ष के लिए 12% पर दिया गया। तो भैया 12% यहाँ से मिलेगा मूलधन, सॉरी ब्याज, 32% यहाँ से मिलेगा, और 48% यहाँ से मिलेगा भैया। तो यहाँ टोटल कितने परसेंट का हमको ब्याज मिला वो देख लेंगे भाई। 48 और 12 60, 60 और 32 92%। तो भैया टोटल ब्याज हमको कितने परसेंट मिलेगा? 92%। और 92% किसके बराबर होगा? 27,600 के। 92% किसके बराबर होगा? 27,600 के भाई, 27,600। हमको मूलधन बताना है, तो भैया मूलधन बता देंगे। मूलधन कितने परसेंट है? मूलधन है 100%। तो 27,600 और गुणा 100 और बटे भैया 92 जाएगा नीचे। अब इसको यहां से काट लेंगे भाई, कितने से कटेगा? 92 से अगर डायरेक्ट काटो तो 9 तिया 27 और 2 तिया 6, पूरा पूरा भैया 300 बार कटेगा। यहाँ से पूरा पूरा 300 बार कट जाएगा, और 300 गुणा किससे होगी? 100 से। तो यहाँ से भैया मूलधन हमारा आ जाएगा 30,000। तो मूलधन हमारा कितना आया? 30,000 रुपए। एक बार क्वेश्चन भैया दोबारा समझ लेंगे आराम से। क्वेश्चन में बोला गया है कोई मूलधन है, पहले 3 वर्ष के लिए 4% पर दिया जाता है, अगले 4 वर्ष के लिए 8% पर दिया जाता है, और बचे हुए जो वर्ष हैं उस पर 12% के लिए दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल 11 वर्ष के लिए भैया मूलधन दिया जाता है। तो 3 वर्ष यहाँ हो गए, 4 वर्ष यहाँ हो गए, 7। तो 12% कितने वर्ष के लिए दिया गया होगा? 4 वर्ष के लिए। यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे टोटल ब्याज कितने परसेंट मिला। 12% यहाँ से मिला, 32% यहाँ से मिला, 48% यहाँ से मिला भाई। तो टोटल कितने परसेंट ब्याज मिला? टोटल ब्याज मिला भैया आपको 92%। टोटल ब्याज यहाँ से मिलेगा 92% भाई। और 92% की वैल्यू कितनी है? 27,600। तो यहाँ से 100% की वैल्यू भैया कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी 30,000। तो ऑप्शन भैया आपका सही हो जाएगा दूसरा। देखो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई जल्दी से। 2500 रुपए पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1875 रुपए है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6,875 पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? भैया बैंक पीओ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे करेंगे देखो जरा भाई, कैसे करना है। फार्मूले से बिल्कुल नहीं जाएंगे भैया, डायरेक्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया भैया मूलधन भी उतना ही है, मूलधन भी क्या है? पहले जितना ही है, दर भी पहले जितनी है, और भैया समय भी पहले जितना है। 25 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इसी दर पर इतने ही समय में के लिए। लेकिन भैया मूलधन क्या है हमारा? मूलधन अलग है, ठीक है। तो यहां से मूलधन अलग है, ये बराबर नहीं है भाई। लेकिन दर यहां से बराबर है, समय यहां से बराबर है, और भैया मूलधन पहले कितना था वो हमको पता नहीं है। लेकिन
मूलधन दे रखा है भैया 2500 रुपए, ठीक है, सॉरी मूलधन दिया हुआ है। पहले 2500 रुपए पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 1875 है भैया। तो दर भी वही है इसी दर पर, और समय भी वही है, इतने ही समय में 6875 पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैसे करना है। 2500 रुपए पर भैया साधारण ब्याज कितना मिलता है, 1875 रुपए। 2500 रुपए पर, ये मूलधन है और ये ब्याज है, 2500 रुपए पर साधारण ब्याज कितना मिलता है, 1875 रुपए। तो भैया 6875 पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। 2500 की वैल्यू कितनी है, 1875, पूछी किसकी गई है, 6875 की, और दी किसकी गई है भैया, 2500 की। तो 2500 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा भाई। तो यहां से इसको काट लेंगे भाई, 25 से कटेगा 100 बार, और यहां से 25 सत्ते 175, 12 बचा, 125 हो गया, 25 पंजे 125, और ये कटेगा 25 से 4 बार, और ये कटेगा 25 से 3 बार। तो 3 गुणा 6875 और बटा भैया 4, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और एक हासिल 22, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 छंग 18 और 2 20। तो 20,625 बटा 4, 4 से काट लो भाई, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5156 रुपए 25 पैसे। तो भैया यहां से कितना ब्याज मिलेगा, 5156 रुपए 25 पैसे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका भैया सही हो जाएगा पहला। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोबारा समझ लेंगे। जब हमको दर भी वही दी गई है और भैया समय भी वही दिया गया है, तो यहां से मूलधन अलग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 2500 रुपए पर कितना मूलधन, कितना ब्याज मिलता है, 1875 रुपए, और 6875 पर भैया कितना ब्याज मिलेगा, 51,5156 रुपए 25 पैसे। देखो ये आया कहां से, ये देख लेते हैं बस। जब भी दो कंडीशन लेते हैं, हम दो राशि लेंगे, तो उनके अनुपात हमेशा भैया, साधारण ब्याज के अनुपात हमेशा बराबर ले सकते हैं हम। कैसे, देखो यहां पहली कंडीशन है साधारण ब्याज बराबर P1 R1 अपॉन T1, ठीक, और इनका अनुपात लें हम, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर P2 R2 और भैया T2, ये ले लेंगे। तो पहले में साधारण ब्याज कितना है, 1875 बटे दूसरे का साधारण ब्याज निकालना है भाई। यहाँ से P1 कितना है, 2500, और भैया R और T ये दोनों क्या है, बराबर है। P2 कितना है, 6875, तो यहाँ से ये भी R है और ये भी T है, तो T से T कटेगा और R से भैया R कटेगा। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट दूसरे का कितना आ जाएगा, ये इसकी गुणा में जाएगा, 6875 गुणा 1875 और बटे में भैया 2500। तो ये वाली कंडीशन यहाँ हमने भाई लगाई है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2500 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है, 1875, तो 6875 पर कितना मिलेगा, 1875 गुणा 6875 बटे 2500। तो यहाँ से भैया आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। सुमित कुछ ऋण 5% प्रति वर्ष के हिसाब से 4 साल के लिए, 9% प्रति वर्ष आगे के 3 साल के लिए, और 11% प्रति वर्ष 7 साल के बाद लेता है। 10 साल के अंत में वह 1,53,000 रुपए की राशि चुकाता है। अब भैया यहाँ राशि चुकाई है, तो इसका मतलब ये अमाउंट दिया गया है। ये भैया क्या दिया गया है, अमाउंट 1,53,000, ये अमाउंट दिया गया है भाई, ठीक। अब यहां से देखते हैं, कुछ ऋण लेता है, वो जितना भी होगा वो निकालना है। 5% प्रति वर्ष के हिसाब से पहले 4 साल के लिए भैया, तो पहले 4 साल के लिए कितने परसेंट वो लेता है, 5% पर। फिर 9% प्रति वर्ष आगे के 3 साल के लिए, भैया आपकी बार 3 साल के लिए ले गया है लेकिन 9% पर, ठीक।
10 साल के अंत में, यहां पढ़ेंगे देखो, 10 साल के अंत में, 10 साल के अंत में वह 1,53,000 रुपए चुकाता है। तो भैया अभी साल कितने हुए हैं, 4 और 3 7 साल हुए हैं, लेकिन 10 साल के अंत में चुकाता है। तो भैया फिर 3 साल के लिए उसने फिर ऋण लिया होगा, लेकिन कितने परसेंट पर लिया है, प्रतिवर्ष 7 साल के बाद देता है। 7 साल के बाद देखो यहाँ 7 साल पूरे हो गए, 4 और 3 7, तो 7 साल के बाद वो ऋण लेता है 11% पर। तो यहाँ ऋण लेगा भैया वो 11% पर, लेकिन कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। क्यों, क्योंकि टोटल 10 वर्ष में उसने ऋण चुकाया है, और यहाँ 4 वर्ष तो भैया ये हो गए, 3 वर्ष हो गए 7, तो यहाँ कितने वर्ष बचे, 3 वर्ष। तो हम यहाँ से देख लेंगे टोटल ऋण कितना आया, यहाँ से टोटल ऋण देख लेंगे भाई, टोटल कितना आया ऋण का ब्याज, 4 पंजे 20%, ठीक है, 9 27%, और भैया 11 33%। तो पहले 4 साल पर कितना ब्याज होगा, 20%, अगले 3 साल पर 27%, और अगले 3 साल पर 33%। तो भैया यहाँ से ब्याज टोटल कितने परसेंट हो जाएगा, ब्याज टोटल हो जाएगा 80%। कितने परसेंट हो जाएगा, 80%। अब मैंने स्टार्टिंग में जब आपको क्लास ली थी कल, तो बताया था यदि हमारे पास ब्याज है तो हम डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल लेंगे। कैसे, ब्याज कितने परसेंट है, 80%, तो भैया अमाउंट कितने परसेंट होगा, 180%। अमाउंट कितने परसेंट होगा, 180%। तो यहाँ से 180% अमाउंट है, लेकिन क्वेश्चन में भैया अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,53,000 रुपए। तो 180% किसके बराबर होगा, 1,53,000 के। तो भैया मूलधन बताना है, मूलधन अपना आप में कितने परसेंट होता है, मूलधन होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो गुणा में जाता है, और जिसकी वैल्यू भैया दी जाती है वो बटा में जाता है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 18 अट्ठे 144, 8 बार बचा 9, 18 पंजे 90, और भैया 2 0। तो यहाँ से 85 के आगे 2 0 और गुणा 10। तो भैया यहाँ से मूलधन कितना आया, मूलधन आया आपका 85,000 रुपए। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। एक बार फिर से समझ लेंगे भाई, पहले 4 साल जो ऋण लेता है वो 5% पर लेता है, फिर अगले 3 साल 9% पर, फिर अगले 3 साल 11% पर। तो टोटल यहाँ से देखेंगे उसका ब्याज कितना बनेगा, तो टोटल ब्याज बनेगा भैया 80%। जब 80% ब्याज है, पी 100% होता है, तो अमाउंट कितने परसेंट होगा, 180%। मतलब उसको टोटल जो ऋण लिया था कितना लौटाना पड़ेगा, 180%। कितना लौटाना पड़ेगा भैया, 180%। लेकिन वैल्यू में उसने कितना लौटाया है, 1,53,000 रुपए। तो 1,53,000 रुपए जो वैल्यू होगी वो 180% की होगी। तो यहाँ से मूलधन बताना है, तो भैया मूलधन कितने परसेंट होता है, 100%। तो 180% की वैल्यू दी गई है, तो हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी, 85,000। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2010 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2010 में आया भाई। क्वेश्चन पढ़ो भाई, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। यहां से भैया जो पहले राशि थी और जो अब राशि है, तो बाद वाली राशि कितनी है, 3 गुना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से भैया हम दोनों का अनुपात ले लेंगे। दोनों का क्या ले लेंगे, अनुपात। SI1/SI2 बराबर क्या होगा, P1 R1 और T1 और बटे P2 R2 और भैया T2। बटे का 100 बटे के 100 से डिवाइड हो जाता है भाई, बटे का 100 बटे के 100 से भाई डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में 100 होता है और यहाँ भी 100 होता है, तो 100 से 100 भाई कट जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। तो यहाँ से पहला ब्याज देखेंगे कितना है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है भैया, 1200 रुपए है। तो पहला ब्याज है 1200 रुपए, बहुत ही सुकून के साथ करेंगे आराम से, ठीक। फिर दूसरा ब्याज हमको निकालना है भैया, तो दूसरा ब्याज यहां से निकाल लेंगे हम। फिर क्या होगा, फिर भैया जो पहला मूलधन है P, मान लो पहला मूलधन कितना है P,
तो दूसरा मूलधन कितना है, उससे 3 गुना है, तो कितना होगा 3p। दर कितनी है 8% है, और समय भैया है 6 वर्ष। यहाँ से 10% की दर है और समय है भाई 2 वर्ष। तो 10% की दर है और समय कितना है 2 वर्ष है भैया। यहाँ से देखो 3 दूनी 6, इस 6 से ये 6 गया और p से भैया p गया, ठीक। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। तो यहाँ से 1200 बटे SI2 दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और यहाँ बचा भैया 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से SI कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज 1200 की गुणा में पहुंच जाएगा 5, और भैया 4 कहाँ जाएगा बटे में, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। तो दूसरी कंडीशन में साधारण ब्याज भैया कितना मिलेगा, दूसरी कंडीशन में साधारण ब्याज हमको मिलेगा 1500 रुपए। ऑप्शन सही हो जाएगा भाई आपका दूसरा। एक बार फिर से समझ लेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों ही कंडीशन में इनका अनुपात ले लेंगे भैया। पहला ब्याज बटे दूसरा ब्याज कितना होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और यहाँ पे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बटे के 100 से बटे 100 कट जाता है, तो वहां पर डिवाइड में 100 लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। तो यहाँ से SI2 कितना आ जाएगा 1500। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 2400 की राशि साधारण ब्याज से 4 वर्ष के अंत में 3264 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त राशि कितनी होगी। बहुत ही सुकून से आराम के साथ समझेंगे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2010 में आया हुआ है भाई। आपका क्वेश्चन ये दिल्ली पुलिस 2010 में आया हुआ है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से करेंगे, बस आप देखते जाओ कैसे होता है क्वेश्चन। भैया मूलधन कितना है 2400 रुपए, मूलधन कितना है 2400 रुपए है भाई। साधारण ब्याज से 4 वर्षों के अंत में 3264 हो जाती है। भैया यहाँ जो साधारण ब्याज की दर है वो हमको नहीं दी गई है, लेकिन उसकी हमें जरूरत है भी नहीं भाई, बस सिर्फ क्या दिया गया है कि दर 1% बढ़ा दी जाती है, दर 1% बढ़ा दी जाती है, और वर्ष के अंत में कितने रुपए मिले उसे 3264। तो पहले भैया उसको कितने रुपए मिलते हैं, अमाउंट कितना है 3264, ठीक। अब कंडीशन क्या है, दर भैया 1% बढ़ा दी गई, 1% बढ़ाने का मतलब एक वर्ष में 1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा भाई, पहले से एक वर्ष में 1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो भैया यहाँ कितने वर्ष के लिए दिया गया है, मूलधन 4 वर्ष के लिए। तो भाई जब एक वर्ष में 1% ब्याज बढ़कर मिलेगा, तो 4 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा 4%। भैया 1% की दर बढ़ा दी गई है, मतलब एक साल में 1% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में भैया कितने परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 4%। कितने परसेंट 4%। लेकिन ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर। ब्याज भैया मूलधन पर मिलता है, तो किसका 4% एक्स्ट्रा मिलेगा 2400 का 4%। तो भैया यहाँ से जो रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे वो कितने होंगे 2400 का 4%। तो पहले से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे भाई 96 रुपए। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो भैया, पहले से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे 96 रुपए। जितने पैसे पहले मिल रहे थे उससे अब 96 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 1% भैया रेट बढ़ा दिया गया है, तो एक वर्ष में 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 4 वर्ष में 4% एक्स्ट्रा। किसका 4%, मूलधन का। तो 2400 का 4% पहले से एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मतलब 96 रुपए पहले से एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले भैया कितने रुपए मिल रहे थे 3264, तो भैया अब 96 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब कितने रुपए मिले 6 4 10, 9 6 15 और एक हासिल 16, 2 और 1 3 और एक भैया 3। तो अब कितने रुपए मिलेंगे, अब मिलेंगे 3360 रुपए। तो ऑप्शन भैया आपका सही हो जाएगा पहला। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सुकून के साथ आराम से करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना भाई पानी पी लेता हूं, इतना आप क्वेश्चन देखो। चले भाई अगले क्वेश्चन पर, चलो तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो। अनुज ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है।
3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपए ब्याज के रूप में देता है। यहाँ पढ़ेंगे भैया 8,190 रुपए ब्याज के रूप में देता है, मतलब 8,190 रुपए का ब्याज दिया उसने। तो ये हमें दे रखा है भाई ब्याज 8,190 रुपए। कोई बात नहीं, वह राशि कितनी है। और क्वेश्चन भैया आपका बैंक पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो कैसे होगा। 6% में देता है। स्टार्टिंग में ब्याज जो होता है वो कितने परसेंट है भैया? 6%। स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। लेकिन 1.5% हर साल बढ़ता है भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1.5% हर साल बढ़ेगा। और कितने साल की समाप्ति पर ब्याज चुकाया उसने? 3 साल की समाप्ति पर। मतलब मूलधन कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 3 वर्ष के लिए भाई। तो यहां से पहले वर्ष कितना रेट है? 6%। फिर उससे अगले वर्ष 1.5% बढ़कर तो कितना हो जाएगा? 7.5%। और फिर भैया 1.5% अगले वर्ष फिर बढ़ेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9%। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा भैया। टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। 9, 6, 15 और 7 22.5%। 3 वर्ष के बाद भैया टोटल ब्याज कितना हुआ? 22.5%। 3 वर्ष के बाद टोटल ब्याज हमारा 22.5% हुआ। लेकिन रुपए में टोटल ब्याज कितना है 3 वर्ष के बाद? 8,190 रुपए। 8,190 रुपए। तो भैया यहाँ से 22.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,190। तो मूलधन बताना है, मूलधन कितने परसेंट होता है? मूलधन होता है भैया 100%। तो 100% की वैल्यू हमको बतानी है। तो 100 कहाँ जाएगा? गुणा में, और भैया 22.5 बटे में। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ जाएगा। एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ेगा। इसे अब भैया काट फिट कर लेंगे इसके साथ। 9 से कटेगा 25 बार। और ये 9 से पूरा पूरा देखो, 9 9 81, 9 एकम 9, 910। और 25 चौका 100, ये कटेगा भैया 40 बार। तो 910 गुणा 40, 2 जीरो आ जाएंगे भैया। 4 एकम 4 और 4 नम 36। तो कितना मूलधन था भैया? 36,400 रुपए। ऑप्शन सी भैया आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई समस्या हो तो भैया बताओ। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। स्टार्टिंग में भैया जो ऋण लिया था वो 6% पर लिया था। लेकिन कंडीशन क्या थी कि हर साल भैया ऋण की दर कितनी बढ़ेगी? 1.5% बढ़ेगी यहाँ से। तो कोई बात नहीं, 1.5% बढ़ा दो। तो यहाँ पहले वर्ष 6% है तो अगले वर्ष 1.5% बढ़ा दिया। तो भैया अगले वर्ष ब्याज कितने परसेंट देना होगा? 7.5%। फिर तीसरे वर्ष फिर 1.5% बढ़ेगा। तो भैया यहाँ से ब्याज कितना देना होगा? 9%। ब्याज 9%। दर जो है वो हर साल 1.5% बढ़ती है। तो भैया टोटल कितने परसेंट ब्याज बैठ गया? यहाँ से टोटल ब्याज बैठा भैया 22.5%। लेकिन 22.5% वो कितना है? 8,190 रुपए। तो यहाँ से मूलधन कितना होता है? 100%। तो भैया 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी? 36,400 रुपए। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया। एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 8 साल के लिए ऋण लेता है। कोई बात नहीं भैया, ले लो, कोई समस्या नहीं है। परंतु ब्याज में 0.75% की वृद्धि के कारण वह ऋण के अंत में 4,440 रुपए अधिक चुकाता है। तो उसके द्वारा कितना ऋण लिया गया था? भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। 8 साल के लिए भैया ऋण लिया गया है कितने परसेंट पर? 8% पर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस देखेंगे ऋण कितने साल के लिए लिया गया है? 8 साल के लिए। और भैया ब्याज की दर पहले से कितनी बढ़ गई है? ब्याज की दर पौने, इसको बोल लेंगे हम पौन बोल देते हैं, या हाफ एंड क्वार्टर बोल देते हैं, या भैया पॉइंटों में पढ़ेंगे तो 0.75% वृद्धि हो गई है ऋण में। अब मान लो आपने किसी को भैया पैसा दिया और पैसा आपने दिया 5 साल के लिए। तो भैया उसने 5 साल में पैसा नहीं लौटाया। तो आप क्या करोगे? आप भी बहुत होशियार हो भाई। तो आपने बोला कि भाई यदि तू पैसा टाइम पे नहीं लौटा रहा है तो मैं क्या करूंगा, अब जितने भी समय में तू पैसा लौटाएगा मैं उस पर 0.75% एक्स्ट्रा ब्याज लूंगा। स्टार्टिंग से
0.75% एक्स्ट्रा ब्याज लगाऊंगा मैं। तो अब ऋण कितने वर्ष में चुकाया गया? 8 साल में। तो भैया जो ऋण लेने वाला था उसने 8 साल में ऋण चुकाया, तो जो पहले दर थी अब दर बढ़कर कितनी हो गई है? R + 0.75%। अब जो ब्याज चुकाएगा वो इस रेट पर चुकाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। तो यहां से मतलब इतने 0.75% एक्स्ट्रा पैसा देगा वो। पहले से कितने पैसे एक्स्ट्रा देगा वो? जो दर बढ़ाई गई है 0.75% पैसा वो एक्स्ट्रा देगा, लेकिन वैल्यू में कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 4440। तो भैया यहाँ से हमें क्या पता चला? 0.75% पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन कितने साल में? 1 साल में। जो भैया रेट होता है वो कितने साल का होता है? 1 साल का। ठीक, तो 0.75% दर बढ़ी है कितने साल में? 1 साल के लिए भैया। 0.75% 1 वर्ष बढ़ी है, तो टोटल कितने वर्ष के लिए ऋण लिया गया था? 8 वर्ष के लिए। तो यहाँ से भैया टोटल देख लेंगे कितना पैसा एक्स्ट्रा गया 8 साल में। यहाँ गलती नहीं करनी भाई, यहाँ 0.75 की वैल्यू 4440 नहीं रखनी, क्योंकि ये दर जो बढ़ी है ये प्रति वर्ष होती है, तो 1 साल के में कितना बढ़ा? इतने परसेंट। तो भैया 8 साल में कितने परसेंट बढ़ेगा? 6%। तो भैया 8 साल में उसको 6% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 8 साल में 6% ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन उसने ब्याज एक्स्ट्रा दिया कितना भैया? 4440 रुपए। तो यहाँ से 6% की वैल्यू कितनी होगी? 4440 रुपए। तो हमको भैया मूलधन बताना है कितना ऋण लिया था। तो ऋण कितना लिया था भैया? 100%। मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। तो 6% की वैल्यू भैया दे रखी है, और निकालनी किसकी है? 100% की। तो 6 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, और 100 जाएगा भैया मल्टीप्लाई में। बस यहाँ से इसको सोल्व कर लो। 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, और 1 जीरो और 2 जीरो भैया ये बचे। तो मूलधन भैया था 74,000 रुपए। मूलधन कितना था भाई? 74,000 रुपए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है कितने परसेंट दर दे रखी है, बस यहाँ से क्या देखेंगे कि उसने जो रेट बढ़ाया है वो 0.75% बढ़ा दिया है, तो 1 साल में 0.75% एक्स्ट्रा पैसा देना होगा उसको ब्याज के रूप में, लेकिन यहाँ 8 साल है, तो 8 साल में कितने परसेंट पैसा ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा देगा? तो भैया 6%। 0.75 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6%। तो 6% पैसा एक्स्ट्रा देना होगा, लेकिन कितना एक्स्ट्रा दिया उसने? 4440 रुपए। तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4440। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो भैया यहाँ से आ जाएगी 74,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो भैया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? भैया एसएससी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो, पहला अमाउंट जो मिलता है उसको भैया मिलता है 2900 रुपए का, लेकिन 8 साल में। मूलधन जो है वो बराबर है, उसमें यहाँ दिया नहीं गया, लेकिन मूलधन क्या है? बराबर है, क्योंकि कोई धनराशि है 8 वर्ष में 29 हो जाती है, और 10 वर्ष में भैया यहाँ अमाउंट कितना है? 3000 रुपए। और भैया 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 3000 रुपए। अब थोड़ा ध्यान से सुकून से समझेंगे, 8 साल में कितना अमाउंट मिलता है? 2900 रुपए। और 10 साल में भैया कितना अमाउंट मिलता है? 3000 रुपए। तो 2 साल बाद, यहाँ 8 साल है, यहाँ से 2 साल बाद कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 100 रुपए एक्स्ट्रा। कितने एक्स्ट्रा रुपए मिले भैया? 100 रुपए। तो ये जो पैसे एक्स्ट्रा मिले हैं किसके मिले होंगे? ये ब्याज के मिले होंगे। 2 साल का क्या है? ये ब्याज है। तो भैया 1 साल का ब्याज कितना होगा? ये ब्याज कितने साल का है? 2 साल का। ध्यान से समझेंगे भाई, यहाँ 8 साल थे, 2900 रुपए मिले, लेकिन अगले 2 साल बाद कितने रुपए मिले? 3000। तो भैया 2 साल में कितना ब्याज मिल गया? 100 रुपए। तो 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज है भैया 50 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। 1 साल का ब्याज कितना है? 50 रुपए भाई। तो यहाँ से हमें ब्याज की दर निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? मूलधन निकाल लेंगे। 10 साल में भैया मूलधन, यहाँ से 10 साल में जो मिश्र धन है कितना है? 3000 रुपए। थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई, 10 साल में मिश्र धन हमको कितना मिला? 3000 रुपए। 3000 रुपए हमको क्या मिला? ये अमाउंट।
अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट भैया मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से 10 साल में कितना ब्याज मिला होगा बस ये देखना है, क्योंकि 10 साल में अमाउंट कितना है 3000 रुपए, तो 10 साल में ब्याज कितना मिला होगा भैया, तो एक साल का ब्याज कितना है 500 रुपए, तो भैया 10 साल का ब्याज कितना होगा, तो 10 साल का ब्याज होगा 500 रुपए। एक साल का ब्याज कितना है 50 रुपए, तो भैया 10 साल का ब्याज कितना होगा 500 रुपए। यदि मैं मिश्र धन में से ब्याज घटा दूं, यदि मैं मिश्र धन में से ब्याज घटा दूं तो भैया हमारा मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ से 3000 रुपए हमारा मिश्र धन है, और मैं यहाँ से 500 रुपए ब्याज के घटा दूं 10 साल में, तो ये हमारा क्या बचा, ये बचा भैया मूलधन। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। मूलधन कितना आया 2500 रुपए आया। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2900 रुपए, ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये सारी माइंड की कैलकुलेशन है, ये पेन की जरूरत नहीं है इनमें। देखो कैसे, 2900 रुपए 8 साल का ब्याज है, 8 साल का मिश्रधन है, और 3000 रुपए 10 साल का मिश्रधन है। तो भैया यहाँ से 2 साल में कितना ब्याज मिला 100 रुपए, तो एक साल में कितना ब्याज मिला 50 रुपए। ठीक, एक साल में 50 रुपए ब्याज मिला, लेकिन 10 साल में मिश्रधन कितना है 3000 रुपए, तो यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हमको एक साल का ब्याज पता है तो यहाँ से 10 साल का ब्याज निकाल लेंगे आराम से, कितने रुपया होगा 500 रुपए। 3000 भैया मिश्रधन है, 500 रुपए ब्याज है, तो यहाँ से मूलधन कितना आएगा 2500 रुपए। अब ब्याज की दर बतानी है भैया, ब्याज की दर बतानी है। मूलधन कितना है 2500 रुपए, एक साल का ब्याज 50 रुपए, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 25 दूनी 50। ये जो लास्ट का पोर्शन किया है भाई हमने, ये लास्ट का पोर्शन आप फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूले से लंबा हो जाएगा ये, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर लेंगे। देखो फार्मूले से कैसे करोगे आप, ब्याज कितना है एक साल का, ब्याज है भैया 50 रुपए, मूलधन कितना है 2500 रुपए, गुणा दर निकालनी है, समय कितना है, ये ब्याज कितने साल का है 1 साल का, तो समय है भैया 1, और गुणा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, तो यहाँ से दर कितनी आ जाएगी भैया 2%। लेकिन हम इसको डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, 50 रुपए का ब्याज है किस पर 2500 रुपए पर, और गुणा 100 तो 2%, तो ऑप्शन भैया आपका करेक्ट हो जाएगा सी। तो भैया यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं भैया घर के लिए होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका भाई होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कल आपको ये होमवर्क में भाई करके लाना है, नहीं होगा तो फिर हम यहाँ करा देंगे। तो भैया ठीक है, आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।